बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आप सबको पीएस इंग्लिश इनसाइड चैनल पे वेलकम कहती हूँ। होपफुली यू आर ऑल डूइंग वेल। तो लास्ट लेक्चर में हमने एमिली डिकन्सन की एक पोएम उसको डिस्कस किया था, दिस इज़ माय लेटर टू द वर्ल्ड। अब सेकंड जो हमारी कोर्स कंटेंट में उनकी इंक्लूड है पोएम, उसको हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। द लास्ट नाइट दैट शी लिव्ड। बेसिकली इस पोएम के अंदर हमारी राइटर जो है वो एक चाइल्ड बेबी जो है, एक चाइल्ड फीमेल, उसकी डेथ को यहाँ पर हमें दिखाएंगे कि किस तरह से उसकी जो लास्ट नाइट थी वो कैसे उसने अपनी स्पेंड की। इट वॉज अ कॉमन नाइट, वो कहती हैं वो बहुत ही कॉमन नाइट थी, एक्सेप्ट द डाइंग दिस टू अर्स मेड नेचर डिफरेंट। ठीक है, वो यहाँ पे कहती हैं कि वो बहुत ही सिंपल कॉमन नाइट थी, जैसे कि आम रूटीन में नाइट होती है वैसी ही नाइट थी कि एक्सेप्ट दी डाइंग दिस इज़ टू अस मेड नेचर डिफरेंट। वो बिल्कुल हमारे लिए एक कॉमन नाइट थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कुछ जो उसके ड्यूरिंग डाइंग प्रोसेस हो रहा था। वो कह रही थी कि नेचर जो है मेड नेचर डिफरेंट, लेकिन नेचर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो रही थी, हमें फील हो रहा था कि मतलब किसी की डेथ होने वाली, बट लेकिन जो नाइट थी वो बिल्कुल पीसफुल थी। ऐसा कोई वहाँ पर रोना धोना या फिर कोई भी डिफ़िकल्टी हमें पेश होती नज़र नहीं आ रही थी। वी नोटिस स्मॉलेस्ट थिंग्स ओवरलुक्ड बिफोर बाय दिस ग्रेट लाइट अपॉन आवर माइंड्स। वो कहती हैं यहाँ पर कि हम लोग नोटिस कर रहे थे बहुत ही स्मॉलेस्ट थिंग्स को, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों पर हमारी नज़र थी। थिंग्स ओवरलुक्ड बिफोर, जो चीज़ें जो हैं वो हम पहले कभी नहीं देख सके थे, उन पर भी हमारी नज़र जा रही थी। बाय दिस ग्रेट लाइट अपॉन आवर माइंड्स, वो एक हमारे माइंड के ऊपर एक इन्फ्लुएंस छोड़ रही थी कि वहाँ का जो इंसिडेंट्स हो रहे थे वो बहुत ही कॉमन लग रहे थे और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर हमारी नज़र जा रही थी। ठीक है, utilized at Trier as we went out, and in between her final room and rooms were those to be alive tomorrow were a blame। यहाँ पर वो कहती हैं सेकंड क्वार्टेन में वो कहती हैं कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस कर रहे थे और हमारे माइंड पर वो बहुत ही इफेक्ट डाल रही थी। और यहाँ पर वो कहती हैं कि एज वी वेंट आउट एंड बिटवीन हर फाइनल रूम, वो कहते हैं कि हम सब जो हैं वो उस रूम में जा रहे थे, लेकिन वो जो लड़की थी जो मर चुकी थी या मर रही थी वो अब वो रूम छोड़ चुकी है। एंड रूम्स वर दोज टू अलाइव, और ये जो कमरे हैं वो उन लोगों के लिए होते हैं जो अलाइव होते हैं, जिंदा होते हैं। टुमारो वर अ ब्लेम, वो कह रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं था कि सब जो अलाइव पर्सन्स थे वो उन्हीं रूम में जा रहे थे, माँ सिवाय उस लड़की के जो कि मर रही थी। तो ये एक किस्म का उसके साथ अनफेयर सीन हो रहा था कि वो किसी सेपरेट रूम में जा रही है और हम सब वो जो फिजिकल रूम दिस मटेरियल वर्ल्ड की है हम उसमें थे, और रादर देन जो लड़की थी जो मर चुकी थी या मर रही थी वो एक सेपरेट रूम, यानी कि वो यहाँ पर ग्रेव यार्ड का जिक्र कर रही है कि वो उसमें जा रही थी। तो ये इसके साथ अनफेयर हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे देखें, थर्ड क्वार्टरन पे आए। दैट अदर्स कुड एग्जिस्ट वाइल शी मस्ट फिनिश क्वाइट अ जेलसी फॉर हर अरोज सो नियरली इन फाइट। वो यहाँ पर हमारे राइटर कहती हैं कि दैट अदर्स कुड एग्जिस्ट, बाकी लोग जो हैं वो उन्हीं रूम में जा रहे थे वाइल शी मस्ट फिनिश क्वाइट। बाकी लोग सब वैसा सब कुछ ठीक चल रहा है। दैट अदर्स कुड एग्जिस्ट, बाकी सब एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे, वाइल शी मस्ट फिनिश क्वाइट, लेकिन वो लड़की जो है वो बिल्कुल खामोश हो गई है, मीन्स के वो मर चुकी है। अ जेलसी फॉर हर अरोज फॉर नेली इनफाइनाइट, यहाँ पर जो बाकी ज़िंदा लोग हैं वो उससे जेलसी फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब उसकी जो जर्नी है, उसकी जो सफरिंग्स थी वो ख़त्म हो गई हैं। अब वो एक पीसफुल ज़िंदगी गुजारेगी अपनी ग्रेव यार्ड के अंदर, बिकॉज हर सफरिंग्स एंड। तो यहाँ पर जो बाकी अदर पर्सनस हैं उनको जेलसी फील हो रही है कि अब वो दुनिया की मुश्किलात से बाहर निकल आई है और अपनी पीसफुल ज़िंदगी गुजारेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ। वी वेटेड वाइल शी पास्ट, हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो गुजर चुकी है। इट वॉज अ नैरो टाइम, वो बहुत ही, वो कहते हैं कि बहुत ही स्मॉलेस्ट टाइम था, हम लोग को कुछ भी फील नहीं हुआ और हमें कुछ भी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं लगा जो हमारे लिए सरप्राइज्ड हो। बेसिकली हम मौत जो होती है जब आती है तो आपको पता होगा कि किस तरह से एक माहौल बन जाता है, इन्वायरमेंट जो है वो रोना धोना और मॉर्निंग और ये सब कुछ हो जाता है। लेकिन उस लड़की की मौत बिल्कुल पीसफुल थी। हमारी राइटर जो हैं बेसिकली इमिली डिकन्सन, वो हम मौत को बहुत ही जेंटलमैन के तौर पे लेती हैं। ठीक है, उनके लिए वो मौत का फेयर वो बिल्कुल उससे नहीं घबराती, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी यंगेस्ट लाइफ में इतनी अमवात देखी हैं जो उनका माइंड के ऊपर बहुत ही इन्फ्लुएंस पड़ा है। अब बैड पड़ा है या अच्छा पड़ा है ये तो वो जानती थी, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने फादर की डेथ देखी, अपनी मदर की और अपने नेफ्यू की, अपने फेवरेट नेफ्यू की
डेथ भी देखी है, तो दैट्स वाई उनका ये माइंड सेट हो गया है। ठीक है, अब वो जो डेथ है उसको बहुत ही ईजिली ले रही हैं। ठीक है, वो गुजर चुकी है लेकिन वो टाइम हमें बिल्कुल पता ही नहीं चला। टू जॉस्टल्ड वर आवर साउंड्स आवर सोल्स टू स्पीक एट लेंथ दी नोटिस कैम शी मैंशनड एंड फॉरगेट देन लाइटली एज अ रीड बेंड टू द वाटर स्ट्रगल स्केयर। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि टू जॉस्टल वर आवर सोल्स टू स्पीक। अब हमारी रूहें ऐसी, सॉरी, उसकी जो रूह है वो ऐसी हो गई है कि वो अनएबल टू स्पीक है, वो कुछ बोल नहीं सकती है, बिकॉज शी डाइड एट लेंथ द नोटिस कैम शी मैंशनड। वो उसने कुछ मैंशन किया है, मीन्स कि वो कुछ बोलना चाह रही थी, एंड फॉरगेट, और वो भूल भी गई। मीन्स कि वो मरने से पहले कोई अपना विल या अपना कोई लास्ट पैगाम जो है वो भी नहीं दे के गई। देन लाइटली एज आ रीड बेंड टू दी वाटर स्ट्रगल स्केयर। यहाँ पर वो फियरलेस को शो कर रही हैं कि किस तरह से अब उसकी जो मौत का सीन है वो बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल लाइटली है। ठीक है, कोई भी स्ट्रगल या कोई भी ऐसा कुछ हम लोग को सीन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, लास्ट पे स्टैंजा में देखते हैं कंसेंटेड एंड वॉज डेड। अब वो मर चुकी है, एंड वी प्लेस्ड दी हेयर। अब जो लोग हैं वो मर चुकी है, और उसके जो आसपास जो उसके रिलेटिव्स होंगे, जो उसके सिबलिंग्स है, जो भी उसके चाहने वाले होंगे, अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी लास्ट रिचुअल्स जो हैं वो एज अ रिलीजियस पर्सन वो परफॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं वो आफ्टर डेथ जो एक पर्सन के साथ परफॉर्म किए जाते हैं वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो उसके बाल वगैरह सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसको लिटा दिए, एंड ड्रू दी हेड इरेक्ट, उसको लिटा दिया है, उसके बाल वगैरह ठीक किए हैं और उसका सर वगैरह ठीक कर दिया है। एंड देन एन ऑफुल लेजर वॉज बिलीव टू रेगुलेट। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि अब ये सब परफॉर्म करने के बाद अब हमारे पास इतना टाइम है कि वो ऑफुल है, हमारे पास इतनी फुर्सत है। लेजर मीन्स फुर्सत हमें इतनी मिल गई है, अब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है। वो इतनी हम लोग बिल्कुल हम कोई काम नहीं हमारे पास करने को। तो ये लेकिन इतना हम लोग फ्री फील कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए ऑफुल है, हमारे लिए कोई काम का मतलब नहीं रखती। ठीक है, बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन में हमें लास्ट आंसर में उसके रिचुअल्स बता दिए गए कि एक लड़की है वो किस तरह से मर गई और उसकी डेथ बिल्कुल पीसफुली थी, कोई ना नेचर चेंज हुई ना इन्वायरमेंट चेंज हुआ। और हमारे राइटर जो हैं वो एक एज अ जेंटल मैन डेथ को डील करती हैं। इस पोएम की थीम्स देख लेते हैं। थीम्स बेसिकली लाइफ वर्सेस डेथ ही इसका मेन बन जाता है, ये फियर भी बन सकता है, आइसोलेशन और लाइफ आफ्टर डेथ भी बन सकता है। ठीक है, तो ये सारे थीम्स हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हम अपनी नेक्स्ट पोएम जो है वो उस नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।